हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी पॉइंट में, द वर्ल्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी पॉइंट में। क्या आप सब रेडी है स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए? क्या जोश में है? आ जाइए, आप सबको सिखाता हूँ। आप सभी जानते हैं कि मैंने एक मिशन मोड में स्पोकन इंग्लिश का जो है क्लासेस स्टार्ट किया है, और इसमें जो है डे बाय डे कुछ नई नई चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया जो है सेंटेंस वगैरह करवा रहा हूं। और जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं, आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी उसी लेवल से मुझे सपोर्ट करोगे, ताकि हम जहां चाहते हैं, जिस डेस्टिनेशन जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, उस पर पहुंच पाए। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहला जरूरी है आप सब जो है हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहे। कुछ मैं डोज दूंगा, कुछ आप अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड रहे। उसके अलावा और क्या चाहिए? उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे पर डे 20 मिनट्स चाहिए आपका, ताकि मैं आपको 10 से 12 सेंटेंस डेली करवा सकूं। जितने सेंटेंस मैं करवाता हूं, आशा और उम्मीद करते हैं कि इतने ही सेंटेंस की प्रैक्टिस आप घर पे करोगे और अपने आप से करोगे। और जहां भी मौका मिल जाए चौका मारोगे, सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा कुछ नहीं करना, जो मैं करवा रहा हूं वो करते रहें। उसके अलावा अगर कुछ और एक्स्ट्रा कर सके तो दैट विल मच बेटर फॉर यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज मैं करवाऊंगा आपको गोइंग टू मैं जो है प्रेजेंट में करवा चुका हूं। अब हम चलते हैं पास्ट में, इसके बाद करवाऊंगा फ्यूचर में। तो आज हम पास्ट की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो मैं हर एक वीडियो में बनाऊंगा। इतनी बार बताना चाहता हूं कि मुझे आगे बताने की जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए क्या है कि बार बार बोल के हर वीडियो में इस चीज को मतलब आपको अच्छे से रटवा दूं, याद करवा दूं, या समझ लो। जो आपकी इच्छा हो वो करो। तो आ जाते हैं अपने सेंटेंस के पहले स्ट्रक्चर पे। पहले हम क्या है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी करवाया था, उसमें क्या था कि वाजवर था, मतलब वाजवर की जगह इजम आर लगाया था हमने। इसमें वाजवर लगाया है, बस यही फर्क है। बाकी सब कुछ सेम है। वही सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, और वाजवर इजम आर की जगह वाजवर है, और गोइंग टू की जगह गोइंग टू है। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। तो चेंज क्या हुआ सोचो। इसमें सिर्फ चेंज एक ही चीज हुआ है, वो है वाजवर। बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। और उसमें है की जगह था, करने वाला हूं ऐसे बोलते थे, इसमें करने वाला था। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। ये पास्ट को प्रेजेंट करता है, वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अब हम आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले वही सब्जेक्ट लगाओ, फिर लगाओ वाजवर लगाओ, फिर गोइंग टू लगाओ, फिर V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। फिर लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में भी वही करना हमें। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वाजवर में से कोई एक लगा दो, और नेगेटिव बनाना तो नोट लगाओ। फिर लगाओ गोइंग टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में हम सबसे पहले कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? वाजवर है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर गोइंग टू है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका थर्ड फॉर्मेट सेंटेंस का होगा इंटरोगेटिव का। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी जिसमें प्रश्न भी पूछे और मना भी करें, वो है वाजवर लगाएंगे सब स्टार्टिंग में, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे नोट, फिर उसके बाद क्या होगा? गोइंग टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इतना दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बोलने में बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। भाई आपको नेक्स्ट इसमें आगे मतलब इसमें सेंटेंस में समझाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट WH फैमिली वाले में। WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले वर्ड लेंगे। उसके बाद लेंगे हम वाजवर में से कोई एक ले लो, एज पर सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से लेंगे। फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर होगा गोइंग टू, फिर V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस पे, जो कि मिशन मोड में चल रहा है। तो राहुल चाय बनाने वाला था। सोचो, राहुल चाय बनाने वाला था और आपकी पीने की इच्छा होगी। तो हम बाद में बात करें, पहले सेंटेंस बना लेते हैं। राहुल वाज गोइंग टू मेक टी। इस तरह से बोलोगे, राहुल चाय बनाने वाला था, राहुल वाज गोइंग टू मेक टी। इसी सेंटेंस को अगर मैं बनाना चाहूं, आप चाय बनाने वाले थे, तो कैसे बनाओगे? यू आर गोइंग टू मेक टी। देखो कितना इजी है। राहुल की जगह मैंने लगा दिया आपको। मैं चाय बनाने वाला था, आई एम गोइंग टू मेक टी। आई के साथ, सॉरी, आई वॉज गोइंग टू मेक टी, मैं गलत बोल गया, आई वॉज गोइंग टू मेक टी। राहुल चाय बनाने वाला था, राहुल वॉज गोइंग टू मेक टी। आप चाय बनाने वाले थे, यू वर गोइंग टू मेक टी। वर लगेगा, इसमें हम पास्ट में बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, राहुल चाय नहीं बनाने वाला था। अब इतनी बात सुन के राहुल ने मना कर दिया, भाई मैं चाय नहीं बनाऊंगा। तो राहुल चाय बनाने वाला नहीं था, राहुल वॉज नॉट गोइंग टू मेक टी। इसी को मैं बनाऊंगा कि मैं चाय बनाने वाला नहीं था, आई वॉज नॉट गोइंग टू मेक टी। एक सेंटेंस के मैं दो दो बना रहा हूं। मैं लिख के बोर्ड पे इतने रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कि छोटा बोर्ड है और इसमें लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं बोल बोल के आपको एक्स्ट्रा सेंटेंस दे रहा हूं, ताकि खुद में आप प्रैक्टिस कर सको। क्या राहुल चाय बनाने वाला था? इसको आप कैसे बनाओगे? देखिए, ये है थर्ड वाला। ये मैंने बताया था ना, वाज वर्ब में से कोई एक लो। तो राहुल जो सिंगुलर है, सिंगुलर में हमेशा वाज लगता है। तो वाज राहुल गोइंग टू मेक टी, इस तरह से बनाओगे। इसी को बनेंगे, क्या आप चाय बनाने वाले थे? वर यू
वर यू गोइंग टू मेक टी, इस तरह से बनाओगे। क्या राहुल चाय नहीं बनाने वाला था? वाज राहुल नॉट गोइंग टू मेक टी, क्या मैं चाय नहीं बनाने वाला था? वाज आई नॉट गोइंग टू मेक टी, तो आई के साथ वाज आएगा, आई के साथ वर नहीं आएगा। राहुल चाय क्यों बनाने वाला था? बताओ जी। अब ये क्वेश्चन भी पूछ रहे, पहली बात तो राहुल बेचारा इतनी मेहनत करके चाय हमें पिला रहा है, और इसमें हम पूछ रहे कि राहुल चाय क्यों बनाने वाला था। अब क्यों, इसलिए कि कोई पीने वाला होगा ना हमारे आप जैसे। तो वाई वाज राहुल गोइंग टू मेक टी, इस तरह से बनाएंगे। आदि पत्र लिखने वाला था, सोचो किसको लिखा होगा पत्र बेचारे ने। आदि वाज गोइंग टू राइट अ लेटर, आदि वाज गोइंग टू राइट अ लेटर, इस तरह से बोलो। अगर इसी को हम बनाएंगे, मैं पत्र लिखने वाला था, तो क्या बनाएंगे? आदि की जगह आई हो जाएगा, आई वाज गोइंग टू राइट अ लेटर। देखो सिर्फ एक नाम के चेंज करने से एक के मैंने दो सेंटेंस बना दिया। आदि की जगह आप कोई ले लो, जैसे आदि की जगह किस ले लेते, राहुल तो ले ही लिया मैंने, उसे कोई नाम लगे जो वह पत्र लिखने वाला था, तो ही वाज गोइंग टू राइट अ लेटर। अब जैसे इसी को हम और कुछ ले लेते, जैसे तुम पत्र लिखने वाले थे, इस तरह से, तो यू वर, वाज की जगह वर आ जाएगा, यू वर गोइंग टू राइट अ लेटर। बहुत ही सिंपल है, आप सोच नहीं सकते इस लेवल तक सिंपल है ये। बस हमें दिखने में लगता है पता नहीं क्या है ये, कुछ भी नहीं है, हलवा है। आप मेरे साथ बने रहे, मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, ठीक है। श्याम क्रिकेट खेलने वाला था, श्याम वाज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। श्याम भाई क्रिकेट का शौकीन है, तो बोला भाई मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो बोला श्याम क्रिकेट खेलने वाला था, तो इस पे मैंने सेंटेंस बनाया, श्याम वाज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। इसी को अगर मैं बनाऊं, आप क्रिकेट खेलने वाले थे, यू वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। एक सेंटेंस के दो बनाए मैंने, दो के तीन बना सकते हो आप, चार बना सकते हो। सब्जेक्ट को चेंज करो, बाकी लगभग सेम ही रहेगा आपका। उसमें क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लोगे तो वाज आएगा, अगर प्लूरल लेंगे तो वर आएगा। जैसे मैंने यू के साथ वर आएगा, इस तरह से। मरीज मरने वाला था, भाई मरीज की बेचारी की हालत बहुत खराब है, तो मरने वाला था, तो हम सेंटेंस में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द पेशेंट वाज गोइंग टू डाई। मरीज नहीं मरने वाला था, इसको कैसे बनाओगे, द पेशेंट वाज नॉट गोइंग टू डाई। जैसे इसमें लिखा ना, ये देखो इसमें हमने नोट लगाया, सब्जेक्ट वाज वर, द पेशेंट वाज नॉट गोइंग टू डाई, इस तरह से बना दोगे। वह बंदूक क्यों खरीदने वाला था? अब भाई वहां वेपन्स की बात हो रही है, यानी हथियार। बंदूक जो है वेपन्स में आता, टूल्स में नहीं आता, तो हम पूछते इसमें सेंटेंस ये है कि वह बंदूक क्यों खरीदने वाला था। इंटेंशन चाहे कुछ भी, हमें यहाँ सेंटेंस बनाने से मतलब है। वाई वाज ही गोइंग टू बाय गन, इस तरह से बनाओगे, इस तरह से बोलोगे, बार बार इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे जैसे मैं यहां कर रहा हूं। दूसरी बात, मोटिवेशन के साथ करना। किसी भी कार्य को लंबे समय तक करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बाकी जो है मैं आपको मोटिवेट करता ही रहूंगा, मेरे साथ आप बने रहें। सालू किताब लिखने वाली थी, अब सालू बेचारी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको किताब लिखने का शौक है, तो किताब लिखने की तैयारी करते, उस पर सेंटेंस बना, सालू किताब लिखने वाली थी, सालू वाज गोइंग टू राइट अ बुक। इसमें किताब की जगह पुस्तक भी ले सकते हो, ये और भी सभ्य भाषा होगा। मैं दिल्ली जाने वाला था, एक्चुअली मैं दिल्ली में ऑलरेडी रहता हूँ, दिल्ली से ही हूँ, तो आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने वाला था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। इस तरह से ये मैंने कुछ सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करवाया, और आशा उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से इस सेंटेंस को एक की बजाय दो दो तीन तीन बनाओ, सब्जेक्ट चेंज करो, सेंटेंस बनाओ। सब्जेक्ट चेंज करने में सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सिंगुलर हो उसमें वाज लगाओगे पास्ट में, और जो प्लूरल हो उसमें वर लगाना, बस ये चीज ध्यान रखना। उसके अलावा सब कुछ लगभग स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। सिंपल के लिए मैंने ये बता दिया आपको, स्ट्रक्चर रहेगा सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव बोलो उसके लिए, ये नेगेटिव के लिए बनाया सेकंड जो है स्ट्रक्चर, ये थर्ड इंटेरोगेटिव के लिए है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए है, और ये WH फैमिली ये भी इंटेरोगेटिव में ही काउंट होगा। इस तरह से सेंटेंस की प्रैक्टिस है। गोइंग टू का ये सेकंड वीडियो है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट में हम कैसे यूज करते हैं इसको गोइंग टू को, और इसमें जो है जो कार्य करने वाले हम थे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से कैसा लगा मेरा वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉरएवर। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हमेशा स्माइल करते रहिए।